नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉम्पिटिया पे। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये प्रोग्राम कॉम्पिटिया आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, लिखिए हमें कि ये चैनल आपको कैसा लगता है, ये प्रोग्राम वो कैसा लगता है, ये पढ़ाई जो हम कराते हैं आपको कैसी लगती है। आइए हम लोग आज का विषय जो हमारा है, जो हमने आपको बताया है, ये हम लोकायुक्त पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि लोकायुक्त में और क्या क्या हमारे पास है, कि ढांचा क्या है, इसकी ढांचागत विभिन्नताएं क्या हैं, उसके बाद नियुक्ति कैसे होती है, योग्यता क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कार्यकाल क्या है, अधिकार क्षेत्र, जांच प्रक्रिया है, जांच क्षेत्र और अन्य विशेषताओं। इतने बिंदुओं पे हम इधर बीच लगातार चर्चा करेंगे लोकायुक्त के लिए। जो विद्यार्थी नए हो कृपया वह कॉम्पिटिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं क्या है लोकायुक्त। लोकायुक्त की ढांचागत विभिन्नता है। ढांचागत लोकायुक्त की ढांचागत विभिन्नता है। लोकायुक्त की क्या है? ढांचागत विभिन्नताएं। क्या विभिन्नताएं हैं? देखिए, सभी राज्यों में एक लोकायुक्त की स्थापना की गई। क्या किया गया? सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में, आप कुछ का मतलब कौन से राज्य, जैसे देखिए ये RAJ का मतलब राजस्थान, KR कर्नाटका, AP आंध्र प्रदेश एंड MH महाराष्ट्र। देखिए क्या है कि सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं है, तो एक समान ढांचा हो भी नहीं सकता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से, अपने नागरिकों के, राज्य के नागरिकों के हिसाब से ही नियम कानून पद्धति, अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने अनुकूल मौसम के हिसाब से ही अपने कार्यालयों का समय और अपने विधानसभा के सत्रों का स्थान का निर्धारण, ये सारी चीजों का निर्धारण करता है राज्य कार्यकारिणी खुद। तो सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा एक समान नहीं है। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ एक अटैच करते हैं अधिकारी भी, कि लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्तों जैसे निदेशक के साथ उप निदेशक की नियुक्तियां होती हैं, तो उप लोकायुक्तों के पदों का भी गठन किया है। किसका गठन किया जाता है? उप लोकायुक्त के भी पदों का गठन किया गया है। और वही कुछ राज्यों में, ध्यान दीजिए, E.G मतलब फॉर एग्जाम्पल, कुछ राज्यों में, फॉर एग्जाम्पल बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, HP हिमाचल प्रदेश, इसमें केवल लोकायुक्तों, इन स्टेटों में केवल लोकायुक्तों के पदों की स्थापना। क्या होता है? इन स्टेटों में केवल लोकायुक्तों के पदों की स्थापना की गई है। सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्तों के पदों का भी गठन किया गया है। वहीं पर कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार में, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्तों के पदों की स्थापना की गई है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, उड़ीसा जैसे का मतलब कि और भी इसके जैसे हैं, जो कि उस टाइप के हैं नेचर के, में अधिकारियों को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया है।
कुछ स्पेसिफिक अधिकारी हैं जैसे पंजाब और उड़ीसा जैसे प्रांतों में जिनको भी लोकायुक्त का दर्जा दे दिया गया है। और प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को विधि का सुझाव नहीं दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को विधि का सुझाव नहीं दिया था। नियुक्ति कैसे करते हैं? अपॉइंटमेंट। क्योंकि ये राज्य के पद हैं इसीलिए अपने हिसाब से कुछ इसमें विभिन्नताएं, कुछ समानताएं और कुछ कमियां भी होंगी। लोकायुक्त और उपलोकायुक्तों, लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की बात हम कर रहे हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के, कौन करता है देखिए, संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये समानता होती है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, नियुक्ति के जब क्रम की बात करेंगे, हाउ कैन वी अपॉइंट लोकायुक्त अंबड्समैन, दैट लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसी राज्य का राज्यपाल। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल लोकायुक्तों की नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा? पहला पॉइंट क्या है, डिस्कस होगा कि राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के हाई कोर्ट के सीजे, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के सीजे और दूसरे क्या उपस्थिति रहेगी? राज्य विधानसभा में, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता है जिसकी सरकार बनी है, और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, इनसे परामर्श अनिवार्य है। ये नहीं कि आपकी सरकार है तो आप अपने हिसाब से बना देंगे लोकायुक्त, नहीं। ढांचागत विभिन्नताओं की बात करें, विभिन्न राज्यों में जो ढांचा होता है लोकायुक्त का, उसकी विभिन्नताएं की बात करें तो थोड़ा चर्चा करते हैं कि सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं है। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्तों के पदों का भी गठन किया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्त के पदों की स्थापना की गई है। और कुछ राज्यों में जैसे कि पंजाब, उड़ीसा जैसे राज्यों में वहां अधिकारियों को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को विधि का सुझाव नहीं दिया था। अब अगर हम नियुक्ति की बात करें, किस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं हमारे लोकायुक्त, तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श लेना अनिवार्य होता है राज्यपाल को। तो ये कंडीशन होती है नियुक्ति के समय। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या होती है इनकी? योग्यता। एलिजिबिलिटी क्या होती है देखते जाइए। यूपी, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक एंड असम में नियुक्ति के लिए लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है।
मतलब कानूनी आदमी होना चाहिए वो। देखिए योग्यता में क्या, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोई विशिष्ट योग्यता, इन स्टेट में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है, कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है, न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है। इनका कार्यकाल क्या होता है, ध्यान से देखिए लेक्चर को, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। कार्यकाल क्या है आपके लोकायुक्तों का? लोकायुक्त स्टेट में होते हैं, लोकपाल सेंट्रल में होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। देखिए क्या इनका कार्यकाल है, अधिकतर राज्यों में लोकायुक्तों का कार्यकाल, अधिकतर राज्यों में लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, अधिकतर राज्यों में लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो निर्धारित है। वह पुनर्नियुक्ति, लोकायुक्त, वह का मतलब लोकायुक्त, वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, दोबारा इसको नियुक्ति नहीं देते हैं, ताकि वो कोई भ्रष्टाचार न कर पाए भविष्य में। ध्यान दीजिए, लोकायुक्त किसी प्रकार का पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन दे देता हूं। रिवीजन बुक आप लोग निकालिए अपनी, रिवीजन कॉपी, इसको कंप्लीट रिवीजन करा देते हैं। जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो देखिए नियुक्ति कैसे होती है लोकायुक्त की। लोकायुक्त और उपलोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है और इनके समय पर राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श लेना बहुत ही अनिवार्य होता है। और यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, असम में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। लेकिन वहीं पर बिहार में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है लोकायुक्त बनने के लिए। और कार्यकाल भी देखें तो अधिकतर राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का, या तो फिर उम्र पूरी कर लें 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो जाए निर्धारित है। और वो फिर से नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। ढांचागत विभिन्नताएं जो हमने पढ़ी लोकायुक्त की, लोकायुक्त राज्यों में होता है कि सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं होता है।
कुछ राज्यों जैसे कि राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्तों के पदों का भी गठन किया गया है। लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्तों के पदों का भी गठन किया गया है। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार में, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्तों के पदों की स्थापना की गई है। और जैसे कुछ राज्य जैसे कि पंजाब, उड़ीसा में वो अधिकारियों को लोकायुक्त दर्जा दिया गया है। एक विशिष्ट अधिकारियों को किसका दर्जा दिया गया है? लोकायुक्त दर्जा दिया गया है। लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को विधि का सुझाव नहीं दिया था। इसीलिए यहाँ पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्यों में किसी अधिकारियों को, क्योंकि विधि गैर न्यायिक है, जो न्यायिक प्रक्रिया में नहीं है, जानकारी नहीं रखता है, उसको भी इन स्टेट में आप जो है लोकायुक्त बना देते हैं। क्योंकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने जब ये प्रपोजल रखा तो राज्यों को विधि का सुझाव नहीं दिया था। नियुक्ति कैसे होती है लोकायुक्तों की? लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इनकी नियुक्ति के समय पहला पॉइंट होता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में, उस राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करना अनिवार्य होता है। योग्यता की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, असम, इसमें लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। लेकिन वहीं पर बिहार में, महाराष्ट्र में और राजस्थान जैसे राज्यों में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। कार्यकाल की बात करें लोकायुक्त के तो अधिकतर राज्यों में लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, या तो 65 वर्ष की उम्र तक। इसमें से जो भी पहले हो जाए, या तो उसका 5 वर्ष पूरा हो जाए कार्यकाल का, या उसकी उम्र 65 साल हो जाए, तो यह निर्धारित की गई है, ये आपका कार्यकाल है। और लोकायुक्त जो है पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, नहीं पाता है पुनर्नियुक्ति। इस प्रकार से आज का लेक्चर हमने कंप्लीट किया। मैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे कंप्लीट जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को पूरी तरीके से शोध करके ये महत्वपूर्ण लेक्चर परफॉर्म करता हूँ कि विद्यार्थियों को बहुत ही सहज भाषा में एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु अच्छे से समझ में आए। कि हम लोकपाल पढ़ा रहे हैं तो लोकपाल का पूरा उनको मालूम होगा, हम लोकायुक्त पढ़ा रहे हैं तो लोकायुक्त के बारे में पूरा मालूम होगा। एक एक लेक्चर हमारा वेल वेरीफाइड और प्यूरिफाइड है, पूरी तरीके से छान देते हैं उसको कंटेंट को, क्या आपको पढ़ना है। एक एक प्रश्न आपका एक एक प्रश्न बनेगा। यूपीएससी जब आप देंगे, जब आप यूपीएससी पीटी देंगे तो उसमें जो कथन कारण आते हैं, ये जो कथन आते हैं, एक से ज्यादा कथन, 2 कथन, 3 कथन, अब उसमें प्रश्न कैसा आ रहा है? पहला पुष्टि करता है, केवल दूसरा पुष्टि करता है, केवल तीसरा, पहला दूसरा पुष्टि करता है, दूसरा तीसरा पुष्टि करता है, तीसरा चौथा पुष्टि करता है, इनमें से कोई नहीं पुष्टि करता है। ये सारे ऑप्शंस को आप करेंगे कैसे? जब क्या पूरा बेस आपका कंप्लीट होगा। बेस बनाता है यूपीएससी का आपका एनसीईआरटी, किसी भी कंपटीशन का, वनडे हो या मेंस हो, बेस कंप्लीट करता है। कंसर्न सब्जेक्ट का, कंसर्न लेवल की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। आप टीचर भर्ती थे, बिहार टीचर भर्ती थे, यूपी टीचर भर्ती थे, जो आपका विषय का निचोड़ होता है। सोशियोलॉजी से भी अगर आप देंगे टीजीटी, पीजीटी, तो उसमें भी आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे 11-12 की, तो आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा कि सोशियोलॉजी में कितने थिंकर्स थे, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जो है सोशियोलॉजी के बारे में धारणा लाए, कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है सोशियोलॉजी के बारे में धारणा लाए, कौन से फिलोसोफर जो सोशियोलॉजी के बारे में बोले। तो ये सारे इंटरमिक्स हैं, इनको समझना होता है, इनकी एक प्रक्रिया है, किस तरीके से हम उसको समझेंगे। तो ये सारी चीजों पे चर्चा और परिचर्चा हमारी चलती है। आइए हम आपको वैकेंसी अपडेट आपको बताएंगे आज। ये पैनल मैं यहाँ से खाली कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इस पे मैं आपको आज की वैकेंसीज बता दूंगा। अभी एमपीपीसीएस का एडमिट कार्ड नहीं आया है। जो विद्यार्थी ला किए हो कृपया प्लीज वो ऑल इंडिया बार काउंसिल का अगर उन्होंने फॉर्म भरा हो, ऑल इंडिया बार काउंसिल का, तो वो एग्जाम होने वाला 10 दिसंबर को, उसका एडमिट कार्ड आप लोग प्रिंट कर लीजिए। मैं रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसमें जॉब अलर्ट निकलता है, तो मैं विद्यार्थियों आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या जॉब आज है। स्थानीय समाचार पत्रों में जॉब अलर्ट के बारे में बड़ी रोचक
जानकारी आती है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जो नए विद्यार्थी हैं और मौलिक विचारों को हमेशा प्रोत्साहन दे, देखिए बहुत अच्छा लिखा है एजुकेशन एंड कैरियर में। तो इसमें जॉब अलर्ट हम यहाँ पे देते हैं, जॉब अलर्ट। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जॉब अलर्ट बहुत जरूरी है। ये देखते हैं उनके पास कहाँ कहाँ वैकेंसी है। देखिए रेलवे में आई है, किस विभाग में आई है, रेलवे में जॉब आई है। अप्रेंटिसशिप, रेलवे में अप्रेंटिसशिप निकली है 1697 पदों के लिए, 1697 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप निकली है, जिसकी लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2023। और ये है आपकी वेबसाइट www.rrcpryj.org.in। PRYJ प्रयागराज होगा, तो www.rrc रेलवे रिक्रूटमेंट सेल pryj.org.in, इस पे आप देख लीजिएगा, रेलवे अप्रेंटिस है। इसके बाद देखिए दूसरी जॉब है IIT जम्मू में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में 59 पोस्ट आई है। 59 पोस्ट कितनी है, 59 पोस्ट आई है आपकी रजिस्ट्रार के लिए और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए, ये पोस्टें हैं। इसकी लास्ट डेट है 16 दिसंबर IIT जम्मू 2023। फिर CRIS में जॉब है, CRIS में है 18 पद है, CRIS में 18 पद है जॉब के। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद जो जॉब आई है नेक्स्ट आप देखिए, इग्नू में रोजगार के अवसर, IGNOU, इग्नू में रोजगार के अवसर है 102 पोस्ट है। इग्नू में 102 पोस्ट है जॉब के लिए। ये आपका है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसके बाद जॉब है स्टेनोग्राफर, और भी पद है। तो ये इसका डेडलाइन है 21 दिसंबर 2023। इसके बाद UPPSC ने जॉब निकाली है, UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब निकाली है। ये आपकी 27 पोस्ट आई है, UPPSC में जॉब आई है, 27 पोस्ट आई है। स्टाफ नर्स कौन सी आई है, स्टाफ नर्स यूनानी पद्धति का जो पढ़ाई होती है डॉक्टरी की, वो स्टाफ नर्स यूनानी 1 जनवरी लास्ट डेट है 2024 इसके फॉर्म। इसके बाद रेलवे सूचना प्रणाली में जॉब आई है, रेलवे जॉब देखते जाइए, सूचना प्रणाली में जॉब आई है, ये 18 पोस्ट आई है। ये सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब आई है। इसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2023। और भी नौकरियों की संभावनाएं हैं, आपको मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट खाली है, 15 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। इसकी वेबसाइट है www.niesbud.nic.in। लास्ट जॉब है हमारे पास आज जॉब अलर्ट में, मूल कोशिका विज्ञान एवं पुनर्योजी औषधि संस्थान में। इसे प्रोफेसर अन्वेषक वैज्ञानिक G कैटेगरी के लिए पदों पर रिक्तियां हैं। इसकी लास्ट डेट है 25 दिसंबर 2023। इसकी वेबसाइट है www.instem.res.in। बने रहिए जरूरी रहिए आपके अपने चैनल में। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉम्टेरिया। स्टडी सिलेक्शन तक आप पढ़ते रहिए, आपके साथ हर एक मोड़ पर कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्टेरिया आपके साथ है।
जितनी हमारे शरीर में जान है, जितनी हमारे शरीर में ज्ञान है और जितनी आपके अंदर सीखने का रुझान है, वहां तक है कॉम्पिटिटिव आपके साथ। हम भारतीय संविधान के और भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। हम पूरी तरीके से अभी आपको सारे संविधान का निचोड़ भी बताएंगे। पहले में एक तरीके से एक सिरे से जो हमने लेके चली है, 1 वर्ष से लगभग समय हो गया हमको लगातार इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हुए। हम पूरी जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को यहाँ पर प्यूरिफाई फॉर्मेट में यहाँ पर हम पूरी तरीके से एक एक पॉइंट को हमने पढ़ा है, एक एक बिंदु को पढ़ा है। शुरू से हमने स्टार्ट किया है, अंत आखिरी पढ़ने तक हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं आता है। हमारे सारे लेक्चर्स को देखिए, मैंने तकरीबन 400-500 से ज़्यादा लेक्चर दे दिए हैं इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे, जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी पे। उसके साथ ही साथ आपको मिलता है एक मोटिवेशनल पैनल, मोटिवेशनल, ये रील्स के माध्यम से हमारे एफबी अकाउंट पे कॉम्पिटेरिया और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल पे भी मिलता है, जिसमें कि आपको एक महत्वपूर्ण मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई के प्रति, इस स्टडी के प्रति। पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमेशा मैं आगे बढ़ता हूं और अपने एक्सपीरियंस को कहता हूं कि हमेशा बी पॉजिटिव। बूंद बूंद से सागर बनता है, करत करत के अभ्यास के जड़मती हो सुदाम, रसरी आवाज जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते किसी भी कठिन से कठिन कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर एक पत्थर है, शिला है, उस पर रस्सी भी अगर हम घिसते हैं, आप कभी देखे होंगे कुएं से जब पानी निकालते थे पहले तो एक शिला पे रस्सी रगड़ती थी, वो शिला भी कट जाती थी कई सालों में, कई वर्षों में। रस्सी की रगड़ से जब शिला को, पत्थर को काटा जा सकता है, तो आप एक सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकते। इसीलिए हमारा महत्वपूर्ण मूल मंत्र है स्टडी सिलेक्शन तक। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम, सभी पढ़ें सभी पढ़ें। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक।